क्या आपने कभी सुना है उस महल के बारे में जहां 100 वर्ष से कोई जिंदा वापस नहीं आया? आज हम आपको सुनाएंगे उस वीर जवान की कहानी जिसने उस महल का रहस्य तोड़ा। रात का सन्नाटा, चांदनी से चमकता हुआ एक वीरान शहर और उस शहर के बीचों बीच खड़ा एक ऊंचा काला महल। लोग कहते थे कि इस महल में कोई इंसान 100 वर्ष से जिंदा वापस नहीं गया। दरवाजे पर जंग लगे ताले, टूटी हुई दीवारें और भीतर से आती डरावनी सरसराहटें लोगों के दिलों में खौफ भर देती थीं। इस शहर में एक नौजवान रहता था, अजहर। अजहर गरीब था, मगर उसका दिल बहुत बहादुर था। उसका सपना था कि वो इस काले महल का रहस्य खोज निकाले। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर कहती, बेटा वहां मत जाना, वहां मौत की परछाइयां हैं। मगर अजहर की आंखों में जिज्ञासा और उम्मीद चमकती रहती। एक रात जब पूरा शहर सो चुका था, अजहर ने तय किया कि अब वो इंतजार नहीं करेगा। वो अपनी पुरानी तलवार, मशाल और एक छोटी सी किताब लेकर निकल पड़ा। हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट थी। जैसे जैसे वो महल के करीब आता गया, पेड़ों की डालियां खुद ब खुद हिलती और अंधेरे में परछाइयां उसका पीछा करती। महल का दरवाजा उसके सामने था। उसने जब ताले को छुआ तो वो खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधेरा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया निगल जाएगा। मशाल जलाकर अजहर अंदर दाखिल हुआ। अंदर चारों तरफ टूटी फूटी मूर्तियां, पुराने फटे पर्दे और खून से सनी दीवारें थीं। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी औरत की कराह। अजहर ने मशाल ऊंची उठाई तो देखा एक परछाई दीवार से अलग होकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो औरत जैसी दिखती थी, मगर उसका चेहरा धुंधला और आंखें आग जैसी लाल थीं। वो बोली, कौन है जो मेरे महल में दाखिल हुआ? अजहर कांपते हुए बोला, मैं सच्चाई की तलाश में आया हूँ। औरत की परछाई मुस्कुराई और बोली, तो सच्चाई के बदले तुम्हें अपनी जान देनी होगी। अजहर ने हिम्मत जुटाकर तलवार खींची, मगर वो परछाई तलवार की धार से बच गई। अचानक महल की दीवारें हिलने लगीं, फर्श में दरारें पड़ गई और अजहर एक अंधेरी सुरंग में गिर गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने खुद को एक लंबी गुफा में पाया। गुफा की दीवारों पर अजीब लिपि लिखी थी और बीच में एक सोने का दरवाजा चमक रहा था। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही इस दरवाजे को खोल सकता है जो सच्चा दिल रखता हो। अजहर ने दरवाजे पर हाथ रखा और अचानक सोने का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल कमरा था जिसमें चारों तरफ खजाने के ढेर थे, सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और बीच में रखा हुआ एक बड़ा शीशा जो नीली रोशनी छोड़ रहा था। जैसे ही अजहर शीशे के पास पहुंचा, उसमें से वही औरत की परछाई निकल आई, मगर इस बार उसका रूप और भी डरावना था। वो बोली, ये शीशा मेरी आत्मा का घर है। जब तक ये टूटा नहीं, मैं इस महल में बसी रहूंगी। अजहर ने पूछा, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं इस महल की मलिका थी। लालच और धोखे ने मुझे शापित कर दिया। अब मैं हमेशा के लिए कैद हूँ। अजहर के दिल में रहम आया, मगर तभी परछाई चीखते हुए बोली, अगर तुमने मुझे आजाद किया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। अजहर दुविधा में था, क्या वो शीशा तोड़े या नहीं? अजहर ने अल्लाह का नाम लिया और सोचा, अगर सच्चाई और भलाई इसी में है कि इस श्राप को खत्म कर दूं, तो मुझे यही करना चाहिए। उसने तलवार उठाई और शीशे पर वार कर दिया। शीशा 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल पूरी गुफा में जोरदार धमाका हुआ। नीली रोशनी अंधड़ की तरह फैली और औरत की परछाई दर्द से चीखते हुए धुएं में बदल गई। गुफा हिलने लगी, खजाने जमीन में धंसने लगे, मगर अजहर किसी तरह बाहर भाग निकला। जब वो बाहर आया तो देखा काला महल धीरे धीरे ढह रहा था और उसकी जगह सुबह की सुनहरी धूप फैल रही थी। शहर वाले दौड़े और उन्होंने देखा कि अजहर जिंदा लौट आया है। लोग हैरान थे, कोई 100 वर्ष में पहली बार ये हुआ था। बूढ़े लोग कहने लगे, ये नौजवान सचमुच बहादुर है, जिसने श्राप तोड़ा और हमें आजाद किया। अजहर ने महल का खजाना लोगों में बांट दिया। उसका नाम हमेशा के लिए याद रखा गया, न सिर्फ बहादुरी के लिए, बल्कि सच्चे दिल और निस्वार्थता के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मूसा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अगली कहानी और भी रहस्यमयी और जादुई होगी।